नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। कोरोना के इस आपातकाल में सबसे मुश्किल काम है एक बड़ी आबादी के हिस्से को भोजन मुहैया कराना, खासकर ज़रूरतमंद लोगों को। लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद विकट हैं, वहां ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वॉरियर्स अपने काम पर लगे हैं और कोरोना से सीधी जंग ले रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का एक वॉलंटियर समूह ऐसा भी है जो मदद के इस जज्बे को एक अलग ही मुकाम पर ले आया है और इजाद की है एक ऐसी मशीन जो कोरोना से सीधी जंग ले रही है। नेपाल की सीमा से लगा उत्तराखंड का जिला पिथौरागढ़ कोरोना की इस महामारी में लोगों की जरूरतों को समझते हुए यहाँ वॉलंटियर्स का एक समूह लगातार रसद और आवश्यकता की चीजें पहुँचाने में दिन रात जुटा है। हरेला नाम की ये संस्था कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कड़े प्रोटोकॉल का पालन कर रही है, लेकिन इस सब के बीच जरूरतमंदों को खाना और आवश्यकता की चीजें बांटते हुए 100% सैनिटाइजेशन को लेकर संदेह बरकरार था। इसी आशंका या कहें आवश्यकता के चलते हरेला सोसाइटी ने बना डाली एक नायाब मशीन। जो मजदूर जो लोग हैं जिनके की रोज़मर्रा जो काम करते हैं, तो उन लोगों को खाने की बहुत समस्या आ रही थी। तो उन लोगों को हम लोगों ने जो है खाना पका के हम लोगों ने उनको देना शुरू करा और एक प्रोटोकॉल हम लोगों ने उसमें बनाया था, जिसमें हम लोगों की जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी वो ऑलरेडी क्वारंटीन में रह रही थी, अपने घरों पे जाके वापस अपनी फैमिली से नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने जो किचन किया था उसको सैनिटाइज़ करने के लिए पूरा एक प्रोटोकॉल बनाया था। तो ऐसे बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बाहर निकल के लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद हमें हरेला सोसाइटी में हमें लगा कि पका हुआ खाना देना थोड़ा सा शायद सैनिटाइजेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। और क्योंकि हम लोग अभी पिथौरागढ़ में हैं, उत्तराखंड में काफ़ी एक सीमावर्ती इलाका है, नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, तो यहाँ पे इश्यूज़ थोड़े बहुत ये भी थे कि केमिकल्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी हमें कम थी। तो हम लोगों को सैनिटाइजेशन के बहुत इश्यूज़ बार बार लग रहे थे। हालांकि हम अपने लेवल से डिटॉल है या फिर और जो चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल है उनसे कोशिश कर रहे थे चीज़ों को सैनिटाइज़ करने की, लेकिन दिक्कतें बार बार आ रही थी। तो हम लोगों ने उसके बाद एक दूसरा प्रोसेस शुरू किया जिसमें हमने लोगों को रॉ मटेरियल देना शुरू करा। लेकिन उसके बाद भी हम कई चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि जिस कार का हम यूज़ कर रहे हैं वो हम बाहर से तो सैनिटाइज कर ले रहे थे सोप से या फिर दूसरे केमिकल से। ये भी बताना चाहूँगा कि पर्पल क्यूब को बनाने से पहले हमने कई केमिकल्स को भी ट्राई किया जो यहाँ पे हम लोग किसी तरह से अवेलेबिलिटी जैसे हम जिनकी हो पा रही थी, चाहे वो सोडियम हाइपोक्लोराइड रहा हो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहा हो। तो इस तरह से कुछ केमिकल्स हैं जिनका ब्लीच है, इसका हम प्रयोग कर तो रहे थे, लेकिन अगेन कार जैसी चीज़ है तो उसको हम अंदर से कैसे सैनिटाइज करेंगे, या जहाँ पे हम लोगों ने मटेरियल रखा हुआ है, फूड मटेरियल रखा हुआ है, उस गोडाउन को हम कैसे सैनिटाइज करेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे और हमारी टीम जो है वो श्योर नहीं हो पा रही थी किसी भी ऐसी चीज़ से कि 100% सैनिटाइजेशन कैसे होगा। तो ऐसे में हमारी टीम में जो लोग हैं, इन लोगों ने थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाली एक सोच हमने रखी और हम लोगों ने कहा क्यों ना हम यूवी का यूज़ करें, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने, इसे हिंदी में पराबैग्नी बोलते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस बॉक्स का नाम भी पर्पल क्यूब रखा हुआ है। बॉक्स के आकार का ये लकड़ी का खांचा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है पर्पल क्यूब। आइए जानते हैं कि मनु और उनकी टीम ने किस तरह इस मशीन को बनाया और आखिर कैसे काम करता है पर्पल क्यूब। हमारी इस टीम में पूरी एक टेक्निकल टीम रही है। इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे हैं, इसमें कुछ पॉलीमर साइंटिस्ट रहे हैं, जिन सभी के आपसी सहयोग के कारण हम ये सब चीज़ बनाने में सक्षम हुए हैं। इस चीज़ की जो हमने बनाया है, इसे हम लोगों ने एक नाम दिया है, जिसे हमने नाम दिया है इसे पर्पल क्यूब। पिथौरागढ़ में तो हम लोगों ने मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी टेक्निकल टीम है, हमारी टेक्निकल टीम में जो 4-5 लोग हैं, इन्होंने जो पुराने कुछ आरओ मशीन्स थे और कुछ एक इधर से हम लोगों ने जुगाड़ करके कहना चाहिए ये मशीन्स बनाई हैं। लेकिन ये मशीन्स को बनाना इतना बहुत मुश्किल नहीं है। यूवी लैम्प्स, यूवी ट्यूब्स की मदद से ये मशीन बहुत आराम से बनाई जा सकती है और इससे आपके जितने भी इक्विपमेंट्स है और जितना भी रूम है, आप उसको दोबारा से सैनिटाइज करके बहुत अच्छी तरीके से बहुत सेफली यूज़ कर सकते हैं। सूर्य से जो विकिरण आता है पृथ्वी पे, उस पर ऑलरेडी यूवी होता है। पूरे स्पेक्ट्रम में एक पार्ट होता है, उसको यूवी बोलते हैं, तो वो ऑलरेडी होता है जिसे ओजोन सोख लेती है। और अगर वो यूवी धरती पे पहुंचा तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है।
और इस यूवी में भी 3 टाइप होते हैं, ए, बी और सी। तो ये जो सी टाइप होता है, जिसकी जो वेवलेंथ होती है उसे हम एनएम में नापते हैं, नैनोमीटर्स में, वो लगभग 200 से लेकर 280 एनएम के बीच में होती है। तो ये जो होता है ये एक आयोनाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है और जिससे कि माइक्रोब्स मरते हैं। माइक्रोब्स जिनमें वायरसेस, जिसमें बैक्टीरिया, मोल्ड्स, फंगाई, ये सब आते हैं और इस सब के सब जो है इस आयनाइजिंग इफेक्ट के कारण इनका डीएनए बर्स्ट होता है, इनके डीएनए पे जाके काम करता है, वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और जहाँ पे भी हम इस तरह से यूवी का प्रयोग करते हैं वो पूरी की पूरी जगह सैनिटाइज हो जाती है। यूवी विकिरण के नियम पर काम करने वाली इस मशीन का इस्तेमाल अब हर दिन गाड़ी, गोदाम और कई चीजों को सैनिटाइज करने के लिए किया जा रहा है। हरेला टीम ने अपने शुरुआती शोध में पाया कि इंग्लैंड में इसी तकनीक पर आधारित कुछ कंपनियां अस्पतालों को अपनी सेवाएं दे रही थीं। वहीं चीन में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। से अपनी कार सैनिटाइज कर रहे हैं, अपनी जगहों को दोबारा से सैनिटाइज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, अपने रूम को हम सैनिटाइज कर रहे हैं। तो इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हमारा जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि कोरोना के मरीज रह रहे हैं या जो भी इन्फेक्शियस डिजीज के मरीज वहाँ पे रह रहे हैं, अगर उस रूम को आपको पूरा 100% सैनिटाइज करना है तो हम उसमें यूवी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे पीपीई हैं, हमारे ग्लव्स हैं, मास्क है, जिनको भी हमें अगर रिसाइकिल करना है या रीयूज़ करना है, उन्हें रीयूज़ करना अगर हमें, तो उसको हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से सैनिटाइज कर सकते हैं पूरी बहुत अच्छी तरह से। और जहाँ तक बात यह है कि क्या इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहीं और भी हो रहा है, तो मैं साझा करना चाहूँगा कि चीन में वहाँ बसेस को इसी तरह से जो है पूरा का पूरा सैनिटाइज किया गया। एक टनल फॉर्म में जहाँ चारों तरफ यूवी ट्यूब्स लगी हुई थी, वहाँ पे बसेस को रखा जाता है और पूरा यूवी रेडिएशन से उसको जो है सैनिटाइज कर रहा है। यूरोप में भी कई ऐसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि पूरी रूम्स को इसी टेक्नोलॉजी की मदद से सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वहाँ पे किया जाता है कि एक ऐसी ही मशीन को रूम के अंदर डाला जाता है जिसमें ऑब्वियसली जो यूवी ट्यूब्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और वो काफ़ी बड़ी मशीन्स हैं, और उसमें रख के आधे घंटे के लिए उन रूम्स को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पूरा सैनिटाइज हो जाता है। तो वहाँ करते ये लोग हैं, पहले केमिकल से उसको सैनिटाइज करते हैं उस रूम को जितना पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, जहाँ पे हम केमिकल्स के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में हम यहाँ पे उस यूवी का प्रयोग करके उस पूरे जो रूम है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये इस तरह से इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। वहीं पर्पल क्यूब के निर्माता इस तकनीक के लिए खास तौर की सावधानियां बरतने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ प्रोफेशनल उपयोग की बात पर जोर देते हैं। एक चीज़ इस टेक्नोलॉजी में बहुत ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ओजोन जो है यूवी को आमतौर पे सोख लेती है और वो सोखने से ही यहाँ पे हमारा रहने लायक कंडीशन बनती है। क्योंकि अगर यूवी धरती पे पहुँचने लग जाए, ओजोन डिप्लीटेशन में जैसे होता है अक्सर, यूवी का रेडिएशन फिर आपके धरती तक आने लगता है, तो उससे आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर आपको हो सकता है। तो इस मशीन को यूज़ करते समय हमें यही प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं कि आप पहली बात तो इस यूवी का जब हम इल्यूमिनेट करते हैं, जब इसे जलाते हैं, तो आप इसे सीधे देख नहीं सकते, तो इससे आपको आँखों की बीमारियाँ हो सकती हैं, कॉर्निया में दिक्कत आ सकती है, आपके मोतियाबिंद हो सकता है, तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट आपकी स्किन को आप नज़दीक नहीं ला सकते, इसको टच नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो लेकिन इसे यूज़ करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप सिंपल मशीन को रूम में या फिर जिस भी चीज़ को डिसइंफेक्ट करना है उसमें डाल दीजिए, 30 मिनट्स तक उसको आपको छोड़ दीजिए, उससे दूर हो जाइए, एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाइए बाहर से स्विच ऑन ऑफ करने का, एंड इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। और इसमें दूसरी सबसे जो एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि जिस भी चीज़ को आपको सैनिटाइज करना है वहाँ पे आपको थोड़ा एयर सर्कुलेशन बनाए रखना पड़ता है। एयर सर्कुलेशन इसलिए कि अगर कोई भी जर्म्स फ्लोटिंग में है तो किसी तरह से इस यूवी का जहाँ पे भी आयनाइजिंग इफेक्ट हो रहा है उसके आसपास आ जाएं और वो वहाँ पे मारे जाएं। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ मुझे लगता है कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पे होना चाहिए। मेरा सुझाव है हमारे देश के सरकार को, पूरे तंत्र को, कि वो बड़े पैमाने पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस यूवी पे काम करें। कोरोना से लड़ने में प्रयुक्त होने वाली जरूरी संसाधनों और सैनिटाइजिंग केमिकल की मात्रा में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में खास विशेषज्ञता के साथ पर्पल क्यूब की ये तकनीक एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। कोरोना के चलते पूरे देश में परिस्थितियां बेहद कठिन हैं
पर्वतीय इलाके तो सामान्य दिनों में ही बेहद दुर्गम होते हैं। ऐसे में कोरोना के ये कर्म योद्धा मानवता की सेवा में लगातार तत्पर हैं और समाज के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। राज्यसभा टीवी की ओर से इन कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम।